क्योंकि पति पत्नी के बीच जो वियोग की स्थिति होती है उसका वर्णन तो एक अनुभवी पुरुष कर सकता है। क्यों? जिसका विवाह ना हुआ हो वो पति पत्नी के विरह को क्या समझेगा। पति पत्नी का विरह कर्मचारी के विषय की बात नहीं है। पति पत्नी का विरह ब्रह्मचारी के बस की बात नहीं है। पति पत्नी के विरह की बात तो केवल एक अनुभवी पुरुष समझ सकता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं अनुभवी हूं नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं जानकी से विरह की बात नहीं कर सकता और आप जो कहें सो सब कहूंगा। राम जी ने कहा, कहना पड़ेगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, और हनुमान जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादित बेटा। आज मर्यादा बेटे की भंग हो जाएगी। बेटा अपनी माँ से जाके कैसे कहेगा कि माँ एक पिता तुमको बहुत याद करते, और यदि बेटा ऐसा कहेगा तो क्या बेटे की मर्यादा रहेगी? बेटे की मर्यादा नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं जानकी से विरह की बात नहीं कर सकता। और यदि मर्यादित की बात करें प्यारे, आज शहरों में आप जाएं तो शहरों से मर्यादा समाप्त हो चुकी है। क्यों? शहरों में मर्यादा देखने को मिल रही है, और यदि गांव में देखें तो गांव में आज भी आपको मर्यादा देखने को मिलेगी। आप कहेंगे, स्वामी जी आपने ऐसा गांव में क्या देख लिया, ऐसा शहरों में क्या देखा जो शहरों में मर्यादा नहीं मिली और गांव में मर्यादा आपको आज भी देखने को मिलती है? ऐसा आपने कैसे समझा? यदि हमारी बात ना मानो तो तुम एक बार आंख उठाकर सारी माताओं की ओर देखना प्यारे। यदि यहाँ पर 70 वर्ष की भी माता जी भी बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है प्यारे, लेकिन शहर से पल्लू समाप्त हो गया, लेकिन गांव में पल्लू अभी भी माता के ऊपर। ध्यान देना प्यारे, यहाँ पर 70 वर्ष की भी माता जी है तो उनके सिर पर पल्लू है। ईमानदारी से बताओ ये मर्यादा है कि नहीं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और एक बात बताएं माताओं, पल्लू की बात आई इसलिए याद आ गई। 4 जगह कभी माताओं को सिर नहीं खोलना चाहिए। जो माता 4 जगह सिर खोलती है तो उनके जीवन में विशेष घटना घटती है। कौन? एक तो कभी किसी के यहाँ मौत के समय जाओ जहाँ गमी का माहौल हो तो उस समय माताओं को सिर खोलकर नहीं जाती है। क्यों? आप विचार करना कि भी चाहे मायके में क्यों ना जाना हो तो उस समय माता, मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको कभी सिर खोलकर नहीं जाना। और जहां बेटा या बेटी का जन्म हो, सूतक लगा हो, वहां भी माता को सिर खोलकर नहीं जाना। जो माता गमी में सिर खोलकर जाती हैं तो उनके जीवन में पति की हानि होती है, और जो सूतक में सिर खोलकर जाती हैं तो उनके जीवन में संतान को रोग आते हैं। और आपको किसी मंदिर में जावे तो वहां आपको सिर खोलकर नहीं जाना। जिससे आपने दीक्षा ली हो कभी उसके सामने सिर मत खोलना। क्यों? यदि आप वहां सिर खोलकर जाएंगी तो वहां आपके जीवन में भजन में कमी आएगी, आपकी भक्ति में कमी आएगी। और राम कथा में यदि विराजमान हो, श्रीमद् भागवत में विराजमान हो तो कभी सिर खोलकर मत बैठना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके हाथों में जो रिद्धि सिद्धि है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए माताओं, 4 जगह आपको भूल से भी कभी सिर नहीं खोलना। ध्यान देना, 4 जगह आपको भूल से भी कभी सिर नहीं खोलना है। और मैं आपसे कही रहा था प्यारे, गांव में आज माताओं के सिर पर पल्लू है। देखो, जैसे ही हमने पल्लू की बात की तो जिनके नीचे भी थे अब उनके भी चढ़ गए। जैसे ही हमने पल्लू की बात की उन्होंने कहा, ऐसा ना हो स्वामी जी की नजर हमारे ऊपर चली। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत बैठो, बस थोड़ी दूर का दिखता है हमको, इसके आगे का नहीं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग समझ लो कि महाराज जी की आंख में क्या मोतियाबिंद आ गया। अरे मोतियाबिंद हमारी आंख में क्यों आएगा? मोतियाबिंद, अच्छा तुम्हें पता है मोतियाबिंद किन की आंख में आता है? जो आरती का दर्शन करके नहीं जाते हैं उनकी आंख में मोतियाबिंद आता है। क्यों? बोले आरती लेंगे तो 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आरती लोगे तो 10 का नोट चढ़ाना और मोतियाबिंद आ गया तो 50,000 चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ध्यान देना प्यारे, कभी किसी कथा में जाओ बिना आरती के दर्शन के मत लौटना। और मैं आपसे निवेदन करूं, बोले बहु प्रकार सीते समझायो
केवल भी रहे बेगे तुम आयो। मर्यादा की बात, आज हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादित बेटा बनना चाहते हैं। और मर्यादा की बात करें, शहर और गांव की बात चल रही थी प्यारे। एक बार क्या हुआ, एक चेले ने हमको विवाह में बुला लिया। वैसे तो महात्माओं को विवाह में जाना नहीं चाहिए, क्यों? इसलिए नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे राम जी की बारात में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले गए और आप कहते हैं विवाह में नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए, मान लो आपने मुझे विवाह में बुलाया और कहीं हमारा ही मन हो गया, हमारा भी विवाह करवाओ, तो विडंबना खड़ी हो जाएगी कि नहीं? और मान लो कहीं हमारा मन नहीं हुआ, तुम्हारा बेटा ही बिगड़ गया, हमें तो बाबा होना है, तो क्या करोगे उस समय? समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं? बोले मुकदमा कायम हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। याद रखना, बारात लेकर गए और बिना ब्याह के लौट लाए तो मुकदमा हो जाएगा। देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसलिए बोले यदि शहर और गांव की बात करें तो मर्यादा देखने को गांव में है, शहर की मर्यादा। एक दिल्ली का चेला था, उसने हमें शादी में बुला लिया। अब हम जैसे तैसे उसके शादी में पहुंचे, दिल्ली जैसे महानगर की बात रही, और जैसे ही हम गए तो क्या था, बोले वर वधू का श्रृंगार एक जैसा था। वर वधू का श्रृंगार एक जैसा था। कैसा? बोले लड़के की मूछ तो बिल्कुल साफ थी, लड़के के चेहरे पर मूछ नहीं थी, और मूछ नहीं थी। और क्या था? बोले दूल्हा भी पगड़ी रखे था और लड़की भी पगड़ी रखे थी। अब हम समझ न पावे इनमें कौन वर है कौन वधू है, समस्या में घिर गए, किसको आशीर्वाद देवे? आप कहें क्या समस्या में घिरे? अरे आशीर्वाद दे देते। आशीर्वाद कैसे देवे? मान लो सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना है और हम वर से कहें सौभाग्यवती रहो, तो वो कहेगा बाबा जी दिमाग खराब है क्या आपका, हमको आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती का? समस्या और बड़ी हो गई। तो अब हम तो विचार करते रहे, 15 मिनट खड़े रहे प्यारे, लेकिन हम वर वधू को समझ नहीं पाए। दोनों का मेकअप एक जैसा था, वेशभूषा एक जैसी थी, वो भी पैंट शर्ट पहने थे, लड़की भी पैंट शर्ट पहने थी प्यारे। और नीचे एक खड़े थे भाई साहब, बढ़िया कोट पैंट में थे, टाई लगाए थे। हमने कहा इनसे पूछ लिया जाए इनमें वर वधू कौन है, तो आशीर्वाद कन्फर्म करके दिया जाए। और जैसे ही हमने कहा भाई साहब, तो उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक हमको देखा। बोली भाई साहब? किसको भाई साहब कहा? बोली मैं भाई साहब। हमने कहा भाई साहब नहीं तो कौन सी बला हो? तो अरे कोट पैंट पहने हो, टाई लगाए हो, भाई साहब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोली हम भाई साहब दिखते हैं। हमने कहा तो कौन हो? बोली हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब कर दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये शहरों की मर्यादा है, लेकिन यहाँ की मर्यादा आज भी आप सब देख रहे हैं प्यारे। इसलिए बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। हनुमान जी ने कहा मैं विरह की बात नहीं कह सकता। राम जी ने कहा कहना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले प्रभु मैं आपका बेटा हूँ और बेटा अपनी माँ से कैसे कह दे, लेकिन राम जी ने कहा हनुमान कहना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कैसे कहें, और कहेंगे तो क्या बेटे की मर्यादा रहेगी? और एक बात याद रखना प्यारे, बेटा हो तो हमारे हनुमान जी जैसा, बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, ये बेटे की मर्यादा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या बताओ पहले क्या है? बोले बेटा बहुत नालायक है। हमने कहा नालायक है तो हम क्या कर सकते हैं, तुमने संस्कार नहीं दिया होगा उसको, इसलिए नालायक हो गया बेटा। अरे बोले स्वामी जी क्या बता मैं, बेटा बहुत नालायक है। हमने कहा बेटा नालायक है तो हम क्या कर सकते हैं? बोले घर में चलो समझा देना। हमने कहा मान लो हम घर में गए, बेटा करता क्या है? बोले रोज सुबह दूधकर 2-4 गालियां हमको देता है। हमने कहा हमको ले जाओगे, कहीं हमको भी गालियां दे दी तो हम क्या करेंगे? अरे बोले अब आपको गालियां नहीं देगा, आप संत हैं। हमने कहा मान लो कहीं हमको गालियां दे दी तो हम और बेइज्जती का सर्टिफिकेट लिए घूमेंगे। बोले हमने कहा एक काम करो, निराश मत हो, बेटा को तो हम नहीं समझा सकते हैं, तुम कहो तो 2 मिनट में तुमको समझा दें यदि तुम हमारी बात मान। बोले स्वामी जी तो फिर हमें ही बता दो उपाय क्या है। हमने कहा उपाय इतना है कि हमारी कथा यहाँ 22 तारीख तक है, सोमवार तक, और सोमवार को यहाँ से हम चित्रकूट के लिए रवाना होंगे। तो बोले क्या करें? हमने कहा तुम घर से बैग लगा के मुझे कंप्लीट मिलना, हम तुम्हें चित्रकूट ले चलेंगे, निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, कुंभ में नागा का सर्टिफिकेट दे देंगे, तुमको नागा बना देंगे हम।
अब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी रहने दो। हमने कहा क्यों? बोले अपना ही तो है, दो चार गाली दे लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिसके बाप ने हमारी नहीं मानी तो क्या गारंटी है कि बेटा हमारी मान लेगा? लेकिन उसकी हमने आशा को देखा तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, निराश मत हो, हम तुम्हारे घर चलेंगे। बोले बिल्कुल चलेंगे। हमने कहा अभी चलो। और जैसे ही हम उसके घर में गए और जैसे ही दरवाजा खुला, हमने पैर रखा और जैसे ही उसके घर में पैर रखा, बेटा दौड़ कर आया, बेटा लेट गया हमारे चरण में, लेट कर प्रणाम किया। हमने कहा बाप तो कह रहा था बेटा बहुत नालायक है और बेटा तो यहाँ संस्कारी निकला। क्यों? अगर बेटे में संस्कार ना होते तो बेटा संत को कहीं प्रणाम करता? हमने कहा बेटा तो संस्कारी है, बाप कह रहा था नालायक है। और जैसे ही थोड़ी देर में बेटा चाय लेकर आया, हमने धीरे से उसके कान में कहा, हमने कहा क्यों बेटा तुमने हमको प्रणाम किया? अरे बोले आप संत हैं, आपको प्रणाम ना करें, ऐसा कहीं हो सकता है? हमने कहा बेटा ये बताओ, तुमने हमको प्रणाम किया तो इस बाप को भी प्रणाम कर लेते तो समाधान ही हो जाता। तुमने इस बाप को प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले छोड़ो बाप की बात। हमने कहा बाप की बात छोड़ो? अरे हमने कहा बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे बाप हैं। बोले ये बाप नहीं, ये तो हमारे जीवन का पाप है। हमने कहा पाप है? अरे हमने कहा बाप को बाप कहा जाता है, तुम तो आपको पाप कह रहे हो। हमने कहा बेटा ये बाप हैं और आज तुम्हें इनको प्रणाम करना चाहिए था। बोले स्वामी जी क्या बतावे, मैंने जीवन भर इनको प्रणाम किया। हमने कहा बेटा फिर अब क्यों प्रणाम करना बंद कर दिया? अरे बोले स्वामी जी मैंने पूरे जीवन भर अपने बाप को प्रणाम किया, अब हम खुद बाप बन गए तो बाप बाप बराबर हो गए। बाप पद इनके पास, बाप पद हमारे पास, अब प्रणाम इनको क्यों करें? हम समझ गए ये बेटा जो है वो बुद्धि से हीन है, ये बेटा नहीं, ये तो इनके जीवन का चपेटा है। अच्छा बेटा होता तो कहीं ऐसी बात करता क्या?